तो आज का पहला क्वेश्चन आता है नावेद हसन की तरफ से। हॉट टेक, डेमियन प्रीस्ट इज बेटर चैंपियन देन कोडी रोड्स। माय गॉड, क्या जवाब देना चाहिए भाई इसके ऊपर, बिकॉज कोडी रोड्स अभी बने थे रेसलमेनिया में चैंपियन, रोमन रेंस को हरा के, उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में। लेकिन डेमियन प्रीस्ट की बात करी जाए तो जो उनसे एक्सपेक्टेड था उससे बेटर उन्होंने भी परफॉर्म करा है। अब ये हॉट टेक तो सच में बहुत ज्यादा हॉट है वही, बिकॉज ये सब्जेक्टिव चीज है और काफी लाइक भी था इस कमेंट पे, तो कुछ लोग अग्री करेंगे। लेकिन आई डोंट नो कि क्या ये कोडी हेटर्स हैं जो इस कमेंट को लाइक कर रहे हैं या एक्चुअली में डेमियन प्रीस्ट को पसंद कर रहे हैं ज्यादा कोडी रोड से। आप लोगों के ओपिनियंस क्या है मुझे इस क्वेश्चन पे कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई मैं इस पॉइंट पे दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज अभी भी कोडी रोड्स को जज करना बहुत अर्ली है और इस बारे में मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूं। हॉट टेक जरूर है और अगर आपको डेमियन प्रीस्ट ज्यादा पसंद आ रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, ना तो मैं आपको ओपिनियन चेंज करने यहां पे आया हूं। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक इस पॉइंट तक। लेकिन इंप्रूवमेंट जो है अगर कहीं कहां पे ज्यादा हो सकती है तो मे बी कोडी रोड्स के एंड पे ज्यादा हो सकती है, बिकॉज उनकी स्टोरी लाइंस जो है वो उतनी अच्छी अभी तक नहीं रही है। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और ये है एपिसोड नंबर 3 ऑफ रेसलिंग इन दी Q&A। और समय आ गया, आज फ्राइडे है, आप लोगों के सवालों के जवाब यहां पर मैं देने वाला हूं। एक बड़ा क्वेश्चन तो ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं, लेकिन एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा, आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और अगली बार से भाई जब आप कॉमेंट करो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा 20 कॉमेंट कर रहा है। अगर ऐसा मुझे देखने को मिलेगा तो उसको मैं ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दूंगा Q&A से, बिकॉज मैं चाहता हूं ये फेयर Q&A होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, अच्छे और नए क्वेश्चंस आने चाहिए और सब लोग जो और भी कमेंट कर रहे हैं, जो एक ही कमेंट करते हैं, उनका चांस जो है वो इतना कम नहीं होना चाहिए। तो अगली बार से अगर मुझे दिखा कि कोई बंदा 20 कमेंट कर रहा है तो अनफॉर्चुनेटली आपका क्वेश्चन मैं पिक नहीं करूंगा, जस्ट टू लेट यू नो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये आता है महेश की तरफ से और ये पूछते हैं, एक बात बताओ आयुष भाई कि आपके और रोहित भाई के साथ कभी कोई वीडियो बनते हुए दिखेगी? तो मैं आपको बहुत टाइम से ही बोलते आ रहा हूं कि ईयर ऑफ अनाउंसमेंट्स है और बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आने वाला जो आधा साल जो बच गया है अब, उसके अंदर आपको बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, इतना ही मैं बोलूंगा। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई इज बैक और अगर आपने एपिसोड्स नहीं सुने उसको जरूर सुने, जल्दी एक और नया एपिसोड ड्रॉप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से। हाउ डू रिपोर्ट्स, डर्ट शीट, स्पोर्ट्स किट, रेसलिंग ऑब्जर्वर जैसे इनको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में? और वो कहते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई पसंद नहीं करेगी अपने प्लान्स को एक सीक्रेट रखना? क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं क्या ये प्लान्स को लीक करते हैं या फिर कैसे काम करता है, सारी चीजें पूछना चाहते हैं। तो भाई देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स वो तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, बिकॉज मैं इन किसी एक आउटलेट के लिए काम नहीं कर रहा हूं एक बड़े स्केल पे। लेकिन जो चीज होती है केफेब नाम की, केफेब का मतलब ये होता है कि भाई जो रेसलिंग में चल रहा है उसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना, कि सारे लोग समझे कि ये जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है वो रियल ही है। लेकिन अब ऐसा कोई सोशल मीडिया के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है करना, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सेप्ट करने लगे कि सब लोग जानते हैं कि क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। इसी वजह से हमें इतनी डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब देखने को मिलती हैं। लेकिन एक्चुअल आंसर अगर मैं क्वेश्चन का करूं तो यही है कि जो अंदर इतने सारे काम करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोग, उनकी इंडस्ट्री में और भी ये मीडिया से रिलेशंस होते हैं, काफी सारी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें करी जाती हैं और कभी कभी वहां से वो लीक हो जाती हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से मीडिया को छोटा सा लीक देती है ताकि वो जो स्टोरी है उसके बारे में लोग बात करें, स्पेकुलेशन हो, ताकि उसके बारे में इंटरेस्ट बढ़े। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर वो चीज करती है तो भाई सारे लोग, उनको पहले ही पता लग जाता है कि देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मैं कुछ लीक करवा दूं सोशल मीडिया पे तो मैं टेस्ट कर सकता हूं कि रिएक्शन कैसा आएगा। तो स्मार्ट वर्क, हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद भी ऐसा कराती हो। अगला क्वेश्चन आता है हसीब की तरफ से। Q&A अलर्ट, Will Cena turn heel? Would you like to see something similar to Monday Night Wars? भाई जॉन सीना का हिल टर्न अगर हो जाता है तो वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज होगी, वो सबसे ऐसी चीज होगी वो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी ने सोची नहीं कि कभी होनी पॉसिबल भी है। लेकिन उसका चांस अभी भी बहुत ज्यादा कम है क्योंकि जॉन सीना आई थिंक एक नेगेटिव वे में या फिर नेगेटिव टर्न पे अपना करियर वैसे खत्म नहीं करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। और मंडे नाइट वॉर्स जैसा अभी तो फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो लेवल है वो इस टाइम बिजनेस वाइज भी काफी आगे चल रहा है। स्पीयर सिटी ऑफिशियल का अगला क्वेश्चन आता है और ये पूछते हैं, रोमन रेंस अगर रॉक को अगले साल रेसलमेनिया के नाइट 2 में फेस करते हैं मेन इवेंट में, और दूसरे समय जॉन सीना नाइट 1 में आते हैं मेन इवेंट करने अपने फाइनल मैच के लिए, तो जॉन सीना और रॉक और रोमन इन सब की वजह से सीएम पंक एक बार फिर से मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे रेसलमेनिया को। और एक ऐसी ड्रीम है जो हमेशा से उन्होंने देखी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन क्या इस पे मेरा टेक है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सीएम पंक अब जब से वापस आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कई सारी चीजें जो वो पहले सोचते थे वो अब नहीं सोचते। रेसलमेनिया का मेन इवेंट और ओपनिंग मैच इक्वली गुड होता है भाई। अगर बात करी जाए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच हुआ था रेसलमेनिया में, क्या वो किसी मेन इवेंट लेवल मैच से कम था? जो भी चीजें उसके अंदर देखने को
को मिली, तो मे बी सीएम पंक को सेटल करना पड़ेगा इस चीज में और उनको वेट करना पड़ेगा, उनको ओपनिंग मैच दिया जाएगा, एक बड़ी फ्यूड दी जाएगी तब भी। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जॉन सीना के ही अपोनेंट सीएम पंक हो और उस मैच का वो भी पार्ट बन सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक इन चीजों का बैठ के बुरा मान रहे हैं, वो काफी वाइज हो चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स को भी पता है कि जो चीज हो रही है वो काफी पहले से प्लान है और वो अच्छा ही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है नयन की तरफ से और ये बोलते हैं भाई ब्रो आपको क्या लगता है रिटर्न्स और डेब्यू के मामले में किसकी बुकिंग ज्यादा अच्छी है, विंस या ट्रिपल एच की? बिकॉज विंस ने रिटर्न करवाया था कोडी, ब्रॉक लेसनर का, एज का, और ट्रिपल एच ने सीएम पंक का कराया है, जेड कारगिल का डेब्यू कराया है। तो भाई इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक कि कोई एक बंदा बेटर था या दूसरा बेकार था। मेरे ओपिनियन में जो क्रिएटिव डिसीजंस अभी तक ट्रिपल एच ने लिए हैं वो मोस्ट ऑफ देम बढ़िया ही रहे हैं और विंस मैकमैन को जरूर ये पता था कि वो बड़ी मोमेंट कैसे क्रिएट करनी है और उस चीज में वो काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन ट्रिपल एच भी धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू की अप्रोच थोड़ी चेंज हो गई है, वो एक मोमेंट पे डिपेंडेंट ही नहीं है। विंस के टाइम में वो एक मोमेंट ही शो पे सब कुछ होती थी, अब इतनी सारी चीजें शो में देखने को मिलते हैं कि वो एक उतनी बड़ी मोमेंट ना भी आए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिकी स्टीमबोट, रैंडी सैवेज, हॉन्की टॉन्क, एक्स पाक, मिस्टर परफेक्ट, ओवेन हार्ट, इन सब लेजेंड्स को इतना याद क्यों नहीं किया जाता? शॉन माइकल्स, अंडरटेकर को क्यों इतनी ज्यादा याद करा जाता है? बिकॉज उन्होंने क्या कुछ ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू में अचीव नहीं किया या फिर इसका रीजन क्या हो सकता है? तो भाई आई डोंट थिंक कि इसके पीछे कोई रीजन है या कोई सोचता है, जो दिखेगा वही बिकेगा, ऐसी लॉजिक डब्ल्यूडब्ल्यू की हमेशा से रहती है। और जो सबसे ज्यादा चलेगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बात करने के लिए जिसके बारे में, उसके बारे में बात करी जाएगी। अंडरटेकर, शॉन माइकल्स आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में अगर हम बनाएं उसमें वो जरूर आते हैं, और जबकि ये सारे लेजेंड्स अपने आप में बहुत बड़े हैं भाई। ऑब्वियसली रिकी स्टीमबोट और रैंडी सैवेज तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन आई थिंक वो बिहाइंड द सीन्स या आउटसाइड अपने गिमिक के कभी उतने ज्यादा क्लोज नहीं आए फैंस के और उन्होंने कभी वो कोशिश भी नहीं करी। एंड एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा अपने कैरेक्टर के बाहर रियल लाइफ में भी अलग होता है, उस पर भी ये चीज डिपेंड करती है। आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू डिसाइड करती है किस लेजेंड को ज्यादा पुश देना है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे पीटर पांडा की तरफ से और ये बोलते हैं इज सेथ वर्सेस पंक गोइंग टू हैपन एट समर स्लैम? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक जो है वो बड़ा मैच है समर स्लैम के लिए, उसी की स्टोरी इतने टाइम से बिल्ड करी जा रही है। पर क्वेश्चन मार्क यही है कि सेथ रॉलिंस के साथ आखिर होगा क्या? सेथ रॉलिंस मुझे लगता है कि रेफरी बन सकते हैं इस मैच के अंदर और मे भी उस तरीके से कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज उसके अलावा कोई और फ्यूड में अब डालना, कोई और अपोनेंट देना सेथ रॉलिंस को, इसमें सेंस नहीं बनती। तो याद करेंगे हम रेसलमेनिया में जब सीएम पंक को बोला जा रहा था कि तू रेफरी बन जा, पर वो बना नहीं था। मे बी अब सेथ रॉलिंस इस मैच में रेफरी बन सकते हैं और वो मेक श्योर करेंगे कि सीएम पंक एक्चुअली ड्रू मैकिंटायर को ना हराए, ये हमें देखने को जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे यश की तरफ से और ये बोलते हैं भाई आयुष रोमन रेंस का रिटर्न अब इतना दूर नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको कैसे बुक करेगी? क्या डायरेक्टली वो जाएंगे सोलो के अगेंस्ट या फिर कोई और फ्यूड करेंगे? तो भाई देखो, इंटरेस्टिंग है देखना कि डब्ल्यूडब्ल्यू कब रोमन रेंस को वापस लाएगी, जबकि रूमर सबसे ज्यादा यही बोलते हैं और सेंस बनती है कि वो समर स्लैम में वापस आ जाएं। बट जिस हिसाब से स्टोरी चल रही है ऐसा पॉसिबल भी है कि वो वापस ना भी आए। तो डब्ल्यूडब्ल्यू और रोमन रेंस की जो स्टोरी है इसके ऊपर हमारा पॉडकास्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट वीक में आई थिंक आएगा, और वहां हम डिटेल में जाने वाले हैं कि रोमन रेंस का कैरेक्टर कैसे बुक करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि उनको एज एन एंटी हीरो आना पड़ेगा, जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं। रोमन रेंस को थोड़ा वीक दिखाना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को शुरू में सोलो के अगेंस्ट, और स्लो स्टोरी लाइन चलनी चाहिए ताकि ये दिखाया जाए स्क्रीन पे कि रोमन कैसे अपनी अब नई फैक्शन बिल्ड करेंगे, अपनी एंड ऑफ द ब्लड लाइन। इतना मैं बोलूंगा, बट स्टे ट्यून फॉर द पॉडकास्ट, काफी कुछ आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन आता है रुपेश की तरफ से और ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 6 डब्ल्यूडब्ल्यू मोमेंट्स को रैंक करना चाहिए, और कुछ भी मैं लिस्ट बना लूं भाई बुरी लगेगी, बिकॉज सारी इतनी कमाल की मोमेंट्स हैं। वर्स्ट टू बेस्ट में बनाने की कोशिश करता हूं। स्टिंग का डेब्यू 2014 में रखूंगा मैं 6 पे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्स्ट है। नंबर 5 पे हम रखेंगे ब्रॉक लेसनर विनिंग अगेंस्ट अंडरटेकर। नंबर 4 पे रखेंगे रोमन रेंस टर्निंग हील एट समर स्लैम 2020। नंबर 3 पे मैं रखूंगा कोडी रोड्स विनिंग एट रेसलमेनिया 41। नंबर 2 पे मैं रखूंगा सेथ रॉलिंस विनिंग एट रेसलमेनिया 31। और ऑब्वियसली नंबर 1 पे मैं रखूंगा सीएम पंक का रिटर्न 9 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में, 10 साल बाद इनफैक्ट, जो कि मुझे लगता है कि कभी किसी ने नहीं सोचा था होगा। वो एक ऐसी मोमेंट है जो हमने अपने लाइफ टाइम में लिव करी। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बेटर देन दैट, लेकिन फिर से बोलूंगा कि ये कोई लिस्ट जो है वो फेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है रजनी की तरफ से और ये बोलते हैं भाई ब्रो डू यू फील शोइंग ब्रॉन ब्रेकर डोमिनेंट इन डब्ल्यूडब्ल्यू इग्नोर कर रही है इलिया ड्रैगनॉफ को? और बाय द वे नाउ वी हैव टू से रेसल इंडिया इज बैक विद बैंगर वीडियोस व्हिच इज ट्रू। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई। और यहाँ पे इलिया ड्रैगनॉफ का भी टाइम आएगा। क्लियरली डब्ल्यूडब्ल्यू कोशिश कर रही है कि रेसलिंग वाइज तो उनको फीचर करा जाए और उनको रेलिवेंट रखा जाए,
और एक पॉइंट पे आई थिंक अब समर स्लैम में मे बी वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज ऑलरेडी उसको उस चीज में इंसर्ट कर दिया गया है। उसके आप एक्सपेक्टेशन रखो, अभी कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। द स्वॉर्ड की तरफ से क्वेश्चन आता है, रॉक वर्सेस कोडी रॉयल रंबल में होगा और रॉक डिथ्रोन कर देंगे कोडी को, चैंपियनशिप जीतेंगे, रोमन विंस द रॉयल रंबल मैच और रॉक को चैलेंज कर सकते हैं चैंपियनशिप के लिए। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल होने की पॉसिबिलिटी है, आई डोंट थिंक, लेकिन रॉक वर्सेस रोमन करने के लिए रोमन को रॉयल रंबल जीतने की जरूरत है, बिकॉज वो मैच ऑटोमेटिकली स्टोरी लाइन में ही हो जाएगा। रोमन को रॉक तक पहुंचने के लिए वो अपॉर्चुनिटी अर्न नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑलरेडी इन लाइन है टू फेस द रॉक द फाइनल बॉस। लेट्स सी कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ये रूट लेती है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल की तरफ से, आपके हिसाब से फर्स्ट एवर मिड कार्ड वुमेन्स चैंपियन किसको बनना चाहिए? बाय द वे बिग फैन, थैंक यू। तो भाई मिड कार्ड मेरे हिसाब से एक टाइटल तो चेल्सी ग्रीन पे जाना चाहिए, ऑब्वियसली वो डिजर्व करती हैं इतनी सारी जो उन्होंने मोमेंट्स दिए हैं उसके बाद, और वो बन जाएंगी एक काइंड ऑफ बेबी फेस चैंपियन। और अगर हील मिड कार्ड में देखना हो तो मे बी डैमेज कंट्रोल में से किसी को दी जा सकती है और उसको वहां से आगे बढ़ाया जा सकता है। मे बी डकोटा काय, कायरी सेन से स्टार्ट किया जा सकता है और फिर वहां से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे लोग हैं इस रोस्टर के अंदर जो कि चैंपियन बन सकते हैं। नाओमी भी जब से आई हैं उनको इतनी लाइमलाइट मिली नहीं जितनी मैंने एक पॉइंट पे सोची थी, तो मे बी उनको भी चैंपियनशिप दी जा सकती है। काफी ऑप्शंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लैश किंग्स रेसलिंग की तरफ से, रॉ नेटफ्लिक्स क्या 2 घंटे का शो होगा? भाई अगर आप इस पे अलग से वीडियो देखना चाहते हो कि नेटफ्लिक्स पे जब रॉ चली जाएगी तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है। अभी तो मैं कहूंगा कि 3 घंटे की रॉ भी बुरी नहीं लग रही, तो अगर नेटफ्लिक्स अलाउ करता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू में भी उसको 3 घंटे का शो भी रख सकती है, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि 3 घंटे के शो में दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। वापस 2 घंटे के शो में जाके क्या इतने रोस्टर को मौका मिल पाएगा क्या, या फिर नहीं, या फिर स्मैकडाउन 3 घंटे की होगी, अगर रॉ 2 घंटे की होगी वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसीन की तरफ से, अगर मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू हायर करती तो मैं क्या रोल लेता? भाई अगर मैं रोल लेता तो मैं कमेंट्री करना चाहता, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती, लेकिन वहां अरीना में बैठ के, ताकि मैं लाइव रिएक्शन अपना उस वे में दे सकूं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो दूसरी चीज मैं पिक करता, जैसे प्री शो पैनल पे जहां पे मुझे एनालिसिस करने का मौका मिले, बात करने का मौका मिले, सुपरस्टार्स की इंटरव्यू करने का मौका मिले, उस टाइप का कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीकिन मनीष की तरफ से, इंडिया में पीएलए की उम्मीद कर सकते हैं क्या? तो भाई डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये जो वेव आने वाली है अब रेसलिंग की 2025 में, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सबसे बड़ा ईयर होगा विदाउट अ डाउट। अपनी हिस्ट्री में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और इंडिया ज्यादा दूर नहीं है इस ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। मुझे पता है कि अभी बहुत काम बाकी है हमारी तरफ से करना, आप लोगों की तरफ से करना, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक साइन भेजेगा कि भाई यहाँ पे लेके आओ अपना प्रीमियम लाइव इवेंट, लेकिन वो हम करके जरूर रहेंगे और आप बस स्टे ट्यून्ड रहो, आप हमारे साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कैफ की तरफ से, आयुष भाई क्या आपको लगता है डीन एम्ब्रोज या जॉन मॉक्सली अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन बन जाएंगे? भाई विदाउट अ डाउट पॉसिबिलिटी जो है अभी नहीं है, 2027 में जाके होगी और हर फैन ड्रीम कर सकता है। और मेरी भी ड्रीम यही है कि एक दिन हम शील्ड को रीयूनाइट डब्ल्यूडब्ल्यू में होते हुए देखें, और मुझे लगता है वो होगा भी, बिकॉज इतनी सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं अब जो पहले पॉसिबल नहीं थी एक टाइम पे। मे बी जॉन मॉक्सली भी वापस आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राघव की तरफ से, अगर सीएम पंक रॉयल रंबल तक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीत जाते हैं और जॉन सीना रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो क्या पंक वर्सेस सीना देखने को मिल सकता है फॉर द चैंपियनशिप? ये क्लासिक हो सकता है मनी इन द बैंक की तरह। तो भाई इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और जैसा कि मैंने बोला इतना कुछ चल रहा है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में कि अभी से लोग सोच रहे हैं रॉयल रंबल कौन जीतेगा, रेसलमेनिया में कौन लड़ेगा। अभी मैंने बोला क्या पंक वर्सेस सीना मेन इवेंट हो सकता है, उससे पंक को भी अपना मेन इवेंट मिल जाएगा, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जो भी ये पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं, मजे की बात यह है कि सारी एक से बढ़ के एक हैं, तो स्वाद तो आएगा ही चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबीर की तरफ से और ये बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक व्हेन कोडी विल टर्न हील? लव फ्रॉम बांग्लादेश। तो भाई लव फ्रॉम इंडिया बैक टू यू। और मुझे लगता है कि कोडी का हील टर्न जो है अभी दूर है, लेकिन जब वो आएगा तो भाई कमाल हो जाएगा, बिकॉज कोडी रोड्स जब हील बनते हैं तो बिल्कुल उस जोन में चले जाते हैं। फिर वो फैंस के साथ ऐसे हंसेंगे खेलेंगे नहीं, वो अपनी बस में भी एज ए हील ही एक्ट करेंगे, वो जहां दिखेंगे एज ए हील ही दिखेंगे। तो उस कैरेक्टर को लिव करना कोडी रोड्स काफी अच्छा जानते हैं, भले ही वो बेबी फेस हो या फिर हील हो, लेकिन कब वो होगा मुझे लगता है जब वो अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे उसके बाद ही वो होगा। इस रन में करंटली जो चल रहा है आई डोंट थिंक कोडी हील टर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है रोहित की तरफ से, बोलते हैं भाई एक सवाल है कि रॉ जब नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो क्या हमें नया थीम, नया लोगो, नया स्टेज देखने को मिलेगा?
ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विजुअली जो दिखने को मिलेगा WWE का सेट वो चेंज हो जाएगा 2025 में। बड़े चेंजेस आने वाले हैं, सब कुछ बदलेगा और अच्छे के लिए बदलेगा, ये बात मैं आपको जरूर बता सकता हूं। अगला क्वेश्चन आता है मिस्टर साहिल की तरफ से और ये हॉट टेक प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कि रोमन रेंज विल नॉट रिटर्न इवन एट समर स्लैम। और आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती। भाई गारंटीड है कि रोमन का रिटर्न होगा समर स्लैम में, और मैं बोलूंगा कि उसकी पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन 1-2% तो चांस है कि वो समर स्लैम में वापस ना आए, बिकॉज जो स्टोरी लाइन अभी तक चल रही है भाई उसके हिसाब से देखा जाए तो आगे उस स्टोरी को खींचा जा सकता है इससे पहले कि रोमन रेंज वापस आए। लेकिन क्या WWE को समर स्लैम से बड़ा शो या मोमेंट या जगह स्टेडियम के अंदर ऐसा कुछ मिलेगा उसके बाद लाने के लिए, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर स्टेटमेंट बनानी है, बात फैलानी है और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करना है तो समर स्लैम राइट प्लेस होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा हॉट टेक है और आई थिंक लोग जबकि उतने खुश नहीं होंगे, लेकिन वो बिल्ड करेगा और ज्यादा लोगों को तरसाएगा कि कब हमें रोमन देखने को मिले। तो आई थिंक ये पॉसिबल जरूर है, लेकिन रोमन रेंज के अभी तक अगर मुझे बेट करना हो कि कब वापस आएंगे तो समर स्लैम सबसे ज्यादा चांस लग रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि हो भी सकता है कि वो वापस ना आए। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है विक्की की तरफ से, विच मैच इज मेन इवेंट ऑफ बैड ब्लड PLE, और कौन सा मैच हेल इन अ सेल मैच होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हेल इन अ सेल मैच डिजर्व करता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक, अगर वो तब तक लगातार मैचेस करते तो थर्ड मैच इन दोनों के बीच में जो होगा वो हेल इन अ सेल किया जा सकता है। लेकिन मेन इवेंट कुछ ना कुछ ब्लड लाइन से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज वो बैड ब्लड है उन दोनों ब्लड लाइंस के बीच में। तो रोमन रेंज आई थिंक वुड बी द मेन इवेंट। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कॉमेंट किए, एक बार फिर से इतने सारे इंटरेस्टिंग सवालों के मैं जवाब दे पाया। आई एम लकी कि आप लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं बात कर पाता हूँ। और नेक्स्ट फ्राइडे आपसे मैं मिलूंगा इन द एपिसोड नंबर 4 ऑफ रेसलिंग हिंदी Q&A। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।